Hello, my lovely students and advanced English के send you. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by सुनील सर। आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एंड दिस इज द वीडियो ऑफ सिंटैक्स। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये वीडियो सिंटैक्स की होने वाली है। सिंटैक्स मीन्स होता है कि जो गलत सेंटेंस हो उसे हम किस प्रकार से सही करते हैं। सिंटैक्स को हिंदी में कहते हैं वाक्य रचना। क्या कहते हैं? वाक्य रचना। या सेंटेंस की एक डेफिनेशन और होती है, इसमें लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट यानी कि समझौता जो होता है वही कहलाता है सिंटैक्स। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आना बहुत सुनिश्चित है, बहुत आवश्यक है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डियर स्टूडेंट्स हम वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब ही हम क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल ही लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सब्जेक्ट को समझ ना पाने के कारण सेंटेंस गलत कर बैठते हैं, क्योंकि जब मुझे पता होगा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम हेल्पिंग वर्ब लगाने में नहीं होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सेंटेक्स को दूसरी भाषा में कह सकते हैं करेक्ट अरेंजमेंट सेंटेंसेस इज कॉल्ड सेंटेक्स। करेक्ट अरेंजमेंट सेंटेंसेस इज कॉल्ड सेंटेक्स, यानी कि वाक्य को सही प्रकार से अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है? सेंटेक्स कहलाता है। ठीक है, करेक्ट अरेंजमेंट सेंटेंसेस इज कॉल्ड सेंटेक्स। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को रखेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो कहलाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद लिखा है रूल नंबर फर्स्ट, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यदि किसी सेंटेंस में ईच या एवरी का प्रयोग हो और सेंटेंस एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? एंड से। ईच एवरी जब हो सेंटेंस में और एंड से जुड़े हो दोनों ईच या एवरी, तो समझ लेना चाहे ईच एंड से पहले हो, चाहे भले ही बाद में हो या ना हो, या दोनों के साथ में ईच लिखा हो या एक के साथ में ईच लिखा हो या एवरी लिखा हो, तो याद रखना हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे, यानी कि ईच एवरी आइदर नाइदर एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यदि जब भी हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, लिखा है ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। ईच पेन एंड पेंसिल, प्रत्येक पेन और पेंसिल इज रेड, कैसी है? रेड। तो हमारा ये सेंटेंस सही है क्योंकि हमने ईच पेन एंड पेंसिल लिखा है। अब ईच पेन फिर एंड पेंसिल, अब यहाँ पे एंड से जुड़ा है, इधर ईच पेन लिखा है, इधर पेंसिल लिखा है, तो यहाँ पे ईच के साथ में जब सब्जेक्ट आया है मतलब कि ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। एंड से जुड़ा है, हम क्या लगाएंगे? इच का प्रयोग करेंगे, जो कि ठीक है। यदि इसी को ऐसे लिख देंगे ईच पेन एंड पेंसिल आर रेड, तो गलत। प्रत्येक पेन और पेंसिल यानी कि रेड है, गलत हो जाएगा। यानी कि हम क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इच का ही करेंगे, क्योंकि ईच के साथ में एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आती है। ठीक है, हाँ, यदि ये सेंटेंस इस प्रकार से होता है ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, फिर भी करेक्ट था, क्योंकि मैंने कहा ना दोनों में से किसी प्रकार से आ सकता है, इधर भी ईच आ सकता है, ठीक है, इधर भी आ सकता है, या एक तरफ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सेंटेंस है एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। प्रत्येक लड़का और लड़की मेहनती है। प्रत्येक है ना, एक एक के अर्थ में आ रहा है ना, तो इज का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ठीक है। इधर है एवरी बॉय एंड गर्ल आर लेबोरियस, जो कि गलत है, क्योंकि ईच एवरी के साथ कभी आर नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। फर्स्ट में चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस, फिर भी करेक्ट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थ्री सेंटेंस है एवरी मैन एंड वुमेन इज इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे इज का प्रयोग है। यही थ्री सेंटेंस हमने इस प्रकार से लिख दिया एवरी मैन एंड एवरी वुमेन आर इंटेलिजेंट, गलत।
भले यहाँ पे आर था, यहाँ पे हमने दोबारा में क्या लगा दिया, एवरी लगा दिया, जबकि इसमें नहीं लगाया, फिर भी ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज। यानी कि ईच एवरी का प्रयोग सेंटेंस में एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, यदि हम प्लूरल लगा देंगे, जैसे यहाँ पे आर लगा दिया तो गलत हो गया, यदि यहाँ पे ये जो होता ठीक हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ईच एवरी आदर नादर एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग समवन वन वन नो वन एनीवन, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं इन दिस, नो डाउट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं रूल नंबर 2 एंड उसके एग्जांपल्स। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 लिखा है फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन। इन्हीं की फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसके बाद में यदि प्लूरल नाउन मतलब कि बहुवचन की सक्रिया आ जाए, तथा फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। इन्हीं की फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, इसके बाद या तो प्लूरल नाउन आ जाए, इन्हीं की बहुवचन की संज्ञा आ जाए, या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, यानी कि बहुवचन का सर्वनाम आ जाए, तो क्या होगा, का प्रयोग हो तो सेंटेंस, प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कहने का मतलब फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, इसके बाद में प्लूरल नाउन आ जाए, तथा फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, तो क्या होगा, इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का। कब, जब इनका प्रयोग सब सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर हो। ठीक है, तब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। लिखा है मेनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वर गिल्टी। मेनी वर पनिश्ड, बहुत सारे लोगों को सजा दी गई, बट किंतु अ फ्यू वर गिल्टी, कुछ लोग जो थे वो अपराधी थे। यानी कि मैनी वर पनिश्ड, बहुतों को सजा दी गई, बट किंतु अ फ्यू वर गिल्टी, कुछ ही गिल्टी थे, अपराधी थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बर लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऑफ फ्यू के बाद यहाँ भी बर लगा दिया, मतलब कि ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखा मेनी वर पनिश्ड, बहुत लोगों को सजा दी गई, बट किंतु अ फ्यू वर गिल्टी, उनमें से कुछ ही अपराधी थे। ठीक है, सेंटेंस सही है। गलत कैसे होगा, जैसे लिखा मेनी वर पनिश्ड, बहुतों को सजा दी गई, बट अ फ्यू वॉज गिल्टी, कुछ ही अपराधी था, अपराधी था नहीं, कुछ अपराधी थे, तो वॉज नहीं, यहाँ पे वर आना चाहिए था, इसीलिए सेंटेंस हुआ गलत। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। वेरी फ्यू, बहुत ही कम जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, आर लेबोरियस, वो मेहनती हैं, यानी कि हार्ड वर्किंग करने वाली है, कठिन परिश्रम करने वाली है। तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे लगा दिया आर, क्योंकि वेरी फ्यू के बाद में ये प्लूरल हमारी नाउन है। क्या है, नाउन है, प्लूरल नाउन। तो वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस सेंटेंस सही है। गलत कैसे होगा, जैसे मैंने लिख दिया वेरी फ्यू गर्ल्स इज लेबोरियस, बहुत ही कम लड़कियां लेबोरियस है, अब यहाँ पे इज का प्रयोग किया है जो कि गलत है, आर आना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर। फ्यू ऑफ दीज पेन्स, इन पेनों में से कुछ ही आर इन ऑर्डर, क्रम में है, ऑर्डर मीन्स होता क्रम, ये सही है। क्यों, यहाँ पे आर का प्रयोग किया है, यहाँ पे फ्यू ऑफ के बाद में दीज हमारा ये प्रोनाउन है, और वो भी प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, तो इसके साथ में हमेशा आर आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इसके बाद प्लूरल नाउन भी आई है पेन्स, तो आर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पे मैंने इज लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्यू ऑफ दीज पेन्स, इन पेनों में से कुछ ही इज इन ऑर्डर, क्रम में है। अब इज है मतलब है नहीं, है मतलब कि बहुत सारी पेन्स है, इसीलिए यहाँ पे हम इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, तो ये थे डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 के कुछ एग्जांपल्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसी प्रकार से और भी वीडियोस इसकी लाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसी प्रकार से वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे इस चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।